नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव श्रीवास्तव आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल पर, जिसका जो तत्वाधान है वो है आपका उज्ज्वल IAS। दोस्तों, बहुत खुशी है आप सबको ये सूचित करते हुए कि आपके PET की परीक्षाओं के लिए आयोजित हमारे 2 बैचेस जो सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक और दूसरा बैच जो है वो शाम को दोपहर में 3 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक संचालित हो रहा है। आप सबके प्रयासों और हम सबके समर्पण के साथ साथ ये बैच अब जल्दी ही फुल होने की स्थिति में है और इसलिए आप सभी प्रतिभागियों और परीक्षार्थियों की विशेष मांग पर एक तीसरा बैच दोस्तों सोमवार से प्रारंभ हो रहा है, जिसका समय आपका 11 बजे से लेकर 3 बजे तक रखा गया है। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि जो समर्पित टीम माननीय निदेशक संस्था के आपके अनिल शुक्ला सर के निर्देशन में अपना बेस्ट दे रही है आपके उज्जवल एवं भावी भविष्य के लिए, वही टीम इस तीसरे बैच में भी आप स्लाइड पर इस वीडियो में लगातार हमारे सभी सहकर्मियों, हमारे सभी सह अध्यापकों जो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में यकीन रखते हैं और आपके सिलेक्शन के ओरिएंटेड प्रोग्राम के लिए आपके ऊपर विश्वास करते हैं और आपके सामने वो उपस्थित होते हैं, उन सभी लोगों को आप अपनी स्लाइड पर देख भी सकते हैं। हमारे सभी मित्रों में जो निष्ठा की जरूरत है आपकी सिलेक्शन के लिए, जो समर्पण की जरूरत है, वो उन सब का पूरी रूप से 100% अपना दोहन करेंगे और आप अपने मंजिल तक पहुंचे, हम ये सुनिश्चित भी करेंगे। तो दोस्तों, जैसा आपको मैंने बताया कि 2 बैचेस सुबह 7 बजे से पहले ही संचालित हो रहे हैं, सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 11 बजे तक सुबह, और दूसरा बैच जो है वो शाम को 3 बजे से लेकर आपका 7 बजे तक संचालित हो रहा है। और तीसरा बैच दोस्तों सोमवार से यानी परसों से 11 से 3 के बीच स्टार्ट होगा। सो आप सभी की जो है उस बैच में उपस्थिति और आप अपना जो भावी भविष्य को उज्जवल बनाने के उद्देश्य से और PET में सुरक्षित अंकों के साथ बेहतरीन स्थान सिक्योर करने के लिए आप उस बैच को जल्द से जल्द ज्वाइन करें। हमारे इन क्लासेस में दोस्तों रेगुलर स्पीड टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन, बीच बीच में टॉपिक की समाप्ति पर आपके उस टॉपिक का टेस्ट, साथ साथ ऐसा नहीं किया जाएगा कि आपको केवल आंसर ओरली बता दिए जाएं, बल्कि आपके सभी सवाल जिसमें भी आपको डाउट होगा, जिसमें भी आपको संदेह होगा, उन सभी सवालों को स्वीकारा जाएगा, उन्हें सभी आपत्तियों को स्वीकारा जाएगा और उसका यथासंभव समाधान भी किया जाएगा। साथ साथ आप ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी हमारे इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं। वहां पर भी आपको रेगुलर करंट अफेयर्स पर वीडियोज उपलब्ध कराई जाती रहेंगी। साथ ही संस्था आपके भविष्य के लिए और संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए करंट अफेयर्स की मैगजीन का भी हर महीने वितरण करती है और वो भी दोस्तों पूरी तरह से निःशुल्क है। तो इन सभी लाभों के लिए और अपने भविष्य के लिए आपका स्वागत करता है उज्ज्वल IAS। चलिए बच्चे, आज हम लोग आप लोगों को सबसे पहले बताते हैं कि हमारी क्लासेस कब कब चल रही है। सर, हम लोग किसी क्लास के लिए डिस्कस कर रहे हैं UP SSC पेट, ठीक है। और आप जानते हैं पेट क्या है। आप कहेंगे सर पेट जो होता है ये प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट है और इसके तहत हम लोग सभी समूह गा की वैकेंसियों को, ठीक है, समूह गा की वैकेंसियों को क्या करते हैं के लिए प्री पास करते हैं, उसके बाद हम लोग मेंस देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, हमारी जो पहली क्लास चल रही है, ठीक है, वो चल रही है सर 7 बजे से और 7 बजे से 11 बजे तक चल रही है, ठीक है। 7 बजे से 11 बजे तक चल रही है, जिसमें आपको पर डे, ठीक है, 5 क्लासें मिलती हैं, 2 GS की, मैथ की, हिंदी की, रीजनिंग की, और प्रत्येक संडे को, ठीक है, हर रविवार को इंग्लिश की मैराथन क्लास और करंट अफेयर की मैराथन क्लास सर लोगों के द्वारा दी जाती है, ठीक है। और ये क्लास हमारी लगभग क्या हो चुकी है, फुल हो चुकी है। और एक क्लास जो है हमारी चल रही है, जो वो दूसरी चल रही है 3:15 से, ठीक है, 7 बजे तक। इसमें भी सेम वही चीज है जो पहले वाले क्लास में है, ये भी लगभग फुल होने के, ठीक है, कंडीशन में है। और तीसरी क्लास जो कि एकदम नई क्लास है और जो कि मंडे को स्टार्ट होने वाली है सुबह दोपहर के 11 बजे से, ठीक है, कितने बजे से, दोपहर के 11 बजे से 3 बजे तक की ये क्लास आपकी होगी, ठीक है। और ये एकदम नई क्लास है, एकदम नई क्लास है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को क्या क्या हर एक चीज पढ़ाया जा रहा है। और आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि जो स्लाइड चल रही है, ठीक है, बगल में टीचरों की, हमारे टीम की पूरी वो टीम है और हम सभी लोग काम कर रहे हैं सर शुक्ला सर के कुशल निर्देशन में, ठीक है। सारा का सारा
क्या कहते हैं, हम लोगों की सारी रणनीति बनाने का काम सर का होता है और हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों के साथ एक अच्छे तरीके से पढ़ाई को आगे करते हैं। ठीक है, जिसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं जीएस के कुछ पार्ट, ठीक है, जीएस के कुछ पार्ट और प्लस करंट अफेयर। ठीक है, प्लस क्या पढ़ा रहा हूं, आपको करंट पढ़ा रहा हूं, ये चीज आप लोगों को मालूम होगा। और बच्चे कल संडे है और संडे के दिन आप लोगों के लिए क्या होगी, एक बेहतरीन सी क्लास होगी। ठीक है, जिसमें आप लोगों को क्या पढ़ाया जाएगा, करंट अफेयर की क्लास पढ़ाई जाएगी। और अब मैं अपने दूसरे जीएस के सर अभिनव सर को आप लोगों के साथ मुखातिब कराता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमारे साथी रजनीश सर ने आपको आपके पीईटी की परीक्षा के संबंध में जो आवश्यक जानकारियां हैं वो आपको उपलब्ध कराई हैं, और क्लासेस को लेकर के भी उन्होंने अपना जो प्रारूप है संस्था द्वारा निर्धारित वो आपको बता दिया है। पहले ही आपको ये बताया जा चुका है कि 2 क्लासेस सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक की, और दोपहर में 3:15 से रात शाम 7 बजे तक की ये दोनों क्लासेस जो है पहले से संचालित हो रही हैं, जिसमें मॉर्निंग की क्लासेस जो है वो लगभग अब समाप्ति की ओर है। मेरा मतलब कि वो क्लास पूरी तरह से फुल हो चुकी है, और इवनिंग क्लासेस भी अब इस स्थिति में है कि जल्दी ही उसमें प्रवेश को रोका जाएगा। तो आप सभी अभ्यर्थियों की मांग पर एक नई कक्षाएं दोपहर को 11 बजे से सुबह ये 3 बजे तक के लिए संचालित होंगी, और ये कार्यक्रम सोमवार से शुरू होगा। और दोस्तों, मैं अभिनव श्रीवास्तव आप सबको जिन सभी विषयों के साथ, जिन सब्जेक्ट के साथ आपसे बात करूंगा, उन विषयों में पहली चीज आपकी हिस्ट्री, यानी कि आपका इतिहास। जैसा कि आप जानते हैं कि पीईटी की परीक्षा में इतिहास का जो आधुनिक पक्ष है, यानी इसका जो स्वतंत्रता संग्राम का पक्ष है, इसके बारे में विशेष जो है सेशन रखा गया है। विशेष भाग यहां से आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा आपके पास संविधान और राज व्यवस्था, ये दूसरा विषय बचता है। तीसरे नंबर पर बचता है अर्थव्यवस्था, ठीक है, और बाकी जो भी इसमें विविध है वो सारी चीजें। इन 4 चीजों के साथ दोस्तों मैं आपसे मुलाकात करूंगा परसों से, यानी कि सोमवार से। जैसा कि संस्था का जो है कुशल निर्देशन हमारे माननीय डायरेक्टर अनिल शुक्ला सर के निर्देशन में है, और उनके तत्वाधान में हम सभी आपके बेहतर भविष्य और उज्जवल भविष्य के लिए कृत संकल्प हैं। लेकिन हमारा प्रयास सार्थक हो, इसके लिए आप सबका समर्पण और आपका सहयोग अपेक्षित है दोस्तों। क्योंकि आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम अभी अपने बाकी टीम के सदस्यों से आपको परिचित कराएंगे, और हमारी इस उत्कृष्ट टीम का, इस सक्षम टीम का, इस बेहतरीन और अद्वितीय टीम का हर सदस्य आपको अपने विषय के बारे में अपने स्तर पर जानकारी देगा। सो बने रहिए हमारे साथ। मैं अभिनव श्रीवास्तव एक बार फिर आपसे सोमवार से मिलने का वादा करता हूं, और अभी के लिए यहीं तक। थैंक यू वेरी मच क्लास। नमस्कार साथियों, उज्जवल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि पेट के जो क्लासेस हैं, जिनकी टाइमिंग आपको पता चल चुकी होगी। जीएस वाले सर ने अपने बारे में बताया कि वो कौन कौन सा पार्ट रखेंगे। इसी तरह से हम एक चीज़ यहाँ पर जोड़ना चाहेंगे कि जो पेट का सिलेबस है उसको हम लोग ध्यान में रखें। तो हमारे पास 100 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। कितने? 100 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से मैं आपके साथ रीजनिंग वाला टर्म डिस्कस करूँगा, रीजनिंग के साथ साथ डीआई का। तो ये आपका पार्ट होगा रीजनिंग का, जो डेली बेसिस पर हम आपके साथ होंगे, जिसमें से 5 मार्क्स के हमारे पास ये सवाल होते हैं। और यही रीजनिंग में 10 क्वेश्चन और दिए जाएंगे, जिसे डीआई के नाम से समझेंगे, डेटा इंटरप्रेशन के नाम से हम समझते हैं। अब बच्चों के दिमाग में एक बात आती है कि सर ये जो रीजनिंग वाला टर्म है ये तो ठीक है, 5 क्वेश्चन है, आसान से होते हैं। कुछ सेक्शन यहाँ पर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में 2 सेक्शन बना के यहाँ पर सवाल डाले गए। कुछ आप लोग जानते हैं जो वर्बल सेक्शन के अंतर्गत आते हैं, और वर्बल का मतलब हिंदी में हम लोग समझते हैं भाषिक रीजनिंग, यानी जहाँ पर भाषा का यूज होता है वो भाषिक रीजनिंग की बात की जाती है। और दूसरा सेक्शन यहाँ पर जो दिया गया है, जैसे यहाँ पर लॉजिकल सेक्शन दिया गया है। लॉजिकल सेक्शन में जैसे आपके टॉपिक का नाम सुना होगा, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट, यानी कारण और प्रभाव वाला, इस तरह के कुछ टॉपिक हैं। डिसीजन मेकिंग, जो हमारे लॉजिकल सेक्शन के आएंगे। तो ये 5 सवाल जो होंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम वर्बल और लॉजिकल दोनों बातों को हम 1 बाय 1 करके क्लास में आराम से सीख रहे होंगे। अब एक और बात कि ये जो डीआई वाला सेक्शन है, जो जहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं,
ये सेम डीआई का क्वेश्चन आपको मैथ वाले सेक्शन को जब हम देखते हैं तो वहां भी लिखा गया है। जो मैथ वाले की बात करें तो मैथ्स में भी कितने 5 क्वेश्चन तो बेसिक मैथ से पूछे जा रहे हैं, और यहाँ से भी बात करें तो 10 क्वेश्चन यहाँ भी डीआई के आएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, मैथ वाले के साथ ये काम, मैथ वाले सर इसको पहले वो कर रहे होंगे जितना बेसिक उनका रहेगा अर्थमेटिकल वाला सेक्शन। इसके बाद हमने डीआई के लिए एक स्पेशल रणनीति बनाई है। एक हमने जो डीआई का सेक्शन है दोनों लोग कंबाइन करके हम इसमें क्या है कि आपको एक नहीं बल्कि यहाँ से 2 लेवल में हम बात करेंगे। एक हम आपका जो स्लाइड तैयार करेंगे वो आपकी लेवल 1 और एक आपकी होगी लेवल 2, एक आपकी होगी लेवल 2। तो यहाँ पर होगा क्या, अब देखो लेवल 1 उन बच्चों के लिए शुरुआती या बेसिक के लिए हम लोग पहले बिल्कुल बेसिक पढ़ाएंगे। इस बात की बिल्कुल चिंता करनी छोड़ देनी है कि मैथ नहीं आती या रीजनिंग नहीं आती। एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको इन दोनों ही लेवल में कोई प्रॉब्लम आए। तो स्पेशल रणनीति के तहत हमने क्वेश्चंस को यहाँ पर सेलेक्ट करके लेवल 1 और लेवल 2, और इसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम के नजदीक आने पर हम लोग यहाँ पर जो संभावित प्रश्न है हम लोग उनको भी डिस्कस करेंगे। बहुत ही अनुभवी टीम के साथ आप लोग यहाँ मुखातिब हैं। तो लेवल 1 और 2 के साथ हम लोग क्या करेंगे, बेसिक के साथ साथ एडवांस लेवल का भी हम लोग यहाँ डीआई सॉल्व करेंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा जो परेशानी है बच्चों की वो डीआई को लेके है कि सर डीआई का क्वेश्चन टाइम बहुत ले लेता है, डीआई का क्वेश्चन सर सॉल्व नहीं हो पाता है। तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इसीलिए हमने क्या किया है 2 लेवल में बांट के रखा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बाकी आपको हमारे जो है अजीज गुरु जो है रणंजय सर आएंगे जो अपनी हिंदी के बारे में, सर हिंदी वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, तो वो आपके साथ अपने सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल आईएएस पर। मैं रणंजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि जो पेट की क्लास चल रही है हमारे यहाँ, उस पेट की क्लास में 2 इसके पहले की जो क्लासेस चल रही थी मॉर्निंग वाली और इवनिंग वाली, वो दोनों क्लासें फुल हो चुकी हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो दोपहर 11 बजे से जो क्लास की टाइमिंग दी गई थी उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग सोमवार से वो क्लास हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। और निवेदन है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें उपस्थित हों। और जो इसके पहले अध्यापक आए उन्होंने बताया कि उनको क्या पढ़ाना, कैसे पढ़ाना है, ठीक उसी क्रम में हम आपको ये इतना कहना चाह रहे हैं कि जो हिंदी वाला पेट में जो हिंदी के भाग है, हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, उसमें इतना आपको ध्यान रखना है केवल कि हिंदी के जो सभी सेक्शन है ना, उनको हमको पढ़ना है। कोशिश करनी है कि उसमें कोई भी भाग जो है छूट ना पाए। जैसे बात हम करें तो इसमें जो सबसे बिग पॉइंट हम लोगों का पड़ जाता है वो शब्दकोश वाला भाग पड़ जाता है ना। शब्दकोश, स्पेशली जो ये शब्दकोश है, हम लोग इस शब्दकोश को ध्यान में रखते हुए यहीं पर पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द, यही हम लोग पढ़ेंगे विलोम शब्द। क्या? विलोम शब्द। यहीं पर है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एक शब्द। ये जो अपने कुछ टॉपिक हैं इसको हम लोग डेली पढ़ेंगे, रोज इसमें से एक एक टॉपिक, 2-2 टॉपिक हम लोग डेली लेते रहेंगे। जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं इसमें 30-35 पर्यायवाची शब्द टोटल हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और बात विलोम शब्दों की करें तो विलोम शब्द भी 4-4, 5-5 विलोम शब्द हम लोग डेली इस पर जो है चर्चा करते रहेंगे। और वाक्यांशों के लिए जो एक शब्द आते हैं यहाँ से भी 4-4, 5-5 पर्यायवाची जो शब्द होंगे उन पर भी हम लोग रोज चर्चा करते रहेंगे। इससे होगा क्या कि धीरे धीरे करके ये सारा जो हमारा शब्दकोश है वो मजबूत हो जाएगा। जब शब्दकोश मजबूत हो जाएगा तो जो हिंदी की व्याकरण की और भी चीजें हैं वो आसानी से हमारी समझ में आने लगेगी। इसमें आपको जो और आगे पढ़ना है उसमें दूसरा जो इसका हिस्सा हो जाता है वो हो जाता है व्याकरण का, है ना, व्याकरण का। और व्याकरण के अंतर्गत आपको तो पता है वही कुछ चीजें जैसे कि उसमें वर्ण पूरा विस्तार से हम लोग को पढ़ना है, वर्ण विचार पूरा पढ़ेंगे। वर्ण विचार के साथ साथ यही हम लोग जो पढ़ेंगे वो शब्द विचार पढ़ेंगे। शब्द विचार, शब्द विचार के साथ साथ यही हम लोग वाक्य विचार भी पढ़ेंगे।
वाक्य विचार पढ़ेंगे। इसका जो अगला भाग हो जाता है वो हो जाता है काव्य शास्त्र का, और इसमें भी कुछ चीजें ही हमें चर्चा में लेनी है। जैसे इसमें आपको रस के कुछ चीजें देखनी होंगी, रस के साथ साथ ही आपको अलंकार को भी समझना होगा जो महत्वपूर्ण आपके सिलेबस में है, और यही छंद से जुड़े हुए जो छोटे छोटे प्रश्न बन जाते हैं उनके विषय में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसका जो अगला भाग हो जाता है जिसे हम कह रहे हैं भाषा विज्ञान, और भाषा विज्ञान की चीजों को भी हम लोग यहीं पर चर्चा करेंगे। भाषा विज्ञान, और भाषा विज्ञान के साथ साथ एक और भाग इसका हो जाता है जिसे हम कह रहे हैं साहित्य। तो इतने भाग हिंदी के आपको पढ़ने हैं, जिसमें ध्यान रहे शब्दकोश सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ शब्दकोश से सबसे ज्यादा प्रश्न बन रहे हैं। शब्दकोश के साथ साथ व्याकरण से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जैसे वर्ण से जो प्रश्न बन रहे हैं, शब्द विचार में जो तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, वहां से जो प्रश्न बन रहे हैं, और वाक्य शुद्धि से जो प्रश्न बन रहे हैं, उन सारी चीजों के विषय में हम लोग यहाँ पर विस्तार से चर्चा करते रहेंगे अपनी क्लास में। और ये जो काव्य शास्त्र के अंतर्गत रस है, अलंकार है, छंद है, और साथ ही साथ भाषा विज्ञान और ये जो साहित्य है, इन सारी चीजों को हम लोग विस्तार से चीजों को समझते चलेंगे, जिससे कि पेट की परीक्षा के अंतर्गत हम लोग ज्यादा से ज्यादा अंकों को प्राप्त कर सके। ठीक है, और वैसे आप लोग क्लास में आइए, चीजों को अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और इसी क्रम में अब हम बुलाना चाहेंगे जो हमारे इंग्लिश के अध्यापक हैं, वो आकर अपने सब्जेक्ट के विषय में बताएंगे क्या क्या और कैसे कैसे पढ़ाना है, क्या क्या क्लासेस चल रही है। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून सभी को। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, हमारे जो एक्सपर्ट हैं, हिंदी के एक्सपर्ट, जीएस एक्सपर्ट, रीजनिंग एक्सपर्ट, उन सबों ने आपको बेहतर तरीके से जो सिलेबस है उसके बारे में बताया होगा। और आप ये तो जानते ही होंगे कि उसमें जो पेट का एग्ज़ाम होता है उसमें 5 मार्क्स के लिए आते हैं, 5 नंबर के लिए आती है इंग्लिश। अब अगर अभी एक ही बार पेट का एग्ज़ाम हुआ है, अगर आपने उसका एनालिसिस किया होगा बैक प्रीवियस ईयर पेपर्स का, तो उसमें आपने देखा होगा कि टोटल 5 मार्क्स आपको आते हैं, 5 नंबर के लिए आपको अंग्रेजी पढ़नी होगी। अब अभी तक के जो पेपर्स आए हैं उसमें अगर आपने थोड़ा सा भी देखा होगा तो 3 नंबर के जो प्रश्न आते हैं वो रिलेटेड होते हैं, एक कोई अनसीन पैसेज होता है, तो 3 नंबर के प्रश्न आपको लगभग पैसेज से आते हैं। जो सिलेबस है आपका, उस सिलेबस में ये मेंशन है कि ग्रामर, सीधा सा मतलब है कंप्रहेंशन, यानी एक पैसेज, अगर आप सिलेबस की बात करेंगे तो उसमें एक पैसेज है और उसके बाद सीधे सीधे लिख दिया गया है वहाँ पे ग्रामर। अब ये ग्रामर एक बहुत बड़ा मैटर हो जाता है पूरा ग्रामर का, लेकिन जो क्वेश्चंस आपको दिखेंगे वो क्वेश्चंस दिखेंगे सिंपली ग्रामर पोर्शन की। अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपको तैयार करना होगा जो आपकी वकैब होती है, उससे प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक। वकैब की बात की जाए तो आपका जो सिनोनिम होता है, जो एंटोनिम्स होते हैं, वहाँ से प्रश्न आपको ज़्यादातर मिलते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा वकैब के पोर्शन को पढ़ लें और पैसेजेस को सॉल्व करने की प्रोसेस जान लें, वो टेक्निक जान लें, जो मैं आपको बखूबी सिखाऊंगा यहाँ पर उज्ज्वल के इस जो पेट का चल रहा है बैच, उसमें मैं आपको बखूबी इन चीज़ों को प्रैक्टिस कराऊंगा कि हाउ कैन बी सॉल्व अ पैसेज को हम कैसे सॉल्व करें, कहाँ पे प्रश्न के उत्तर छिपे होते हैं, हम कैसे उनको आसानी से ढूंढ सकते हैं। ये सारी प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा जब आप यहाँ पे हमारी उज्ज्वल की शाखा में आके जब आप हमारी क्लास को लेंगे। तो शायद सिलेबस आप समझ गए होंगे, सिंपल सा है। पैसेज आपको एक दिया जाएगा, पैसेज बहुत टफ नहीं होता, लेकिन हम ये नहीं मान के बैठ सकते, पैसेज का अपना एक स्टैंडर्ड होता है और उस पैसेज से जो क्वेश्चंस आते हैं वो 3 नंबर के आते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया, वकैब में आपको सिनोनिम हो सकता है, एंटोनिम्स हो सकते हैं आपके, या जो इडियम्स फ्रेज होते हैं वहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके सामने आ सकता है। तो कुल मिलाकर इन 5 नंबर की आपको बहुत अच्छे से मैं तैयारी करवा दूंगा जब आप यहाँ पे आएंगे। अगर आप हमारे इस संस्थान में जो हमारी जो फैकल्टीज़ हैं, जो आपको एक अच्छा डायरेक्शन मिलता है मिस्टर अनिल शुक्ला जी का, तो उन सब का जो एक अनुभव, ज्ञान और कौशल, ये सब का जो मिश्रण है, उससे अगर आप थोड़ा सा उनके सानिध्य में रहेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो निश्चित रूप से आप पेट का जो एग्ज़ाम है इसको अच्छे मार्क्स से आप ज़रूर पास करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, और आप एक जॉब की जो तलाश है वो निश्चित रूप से आपकी ख़त्म होगी। तो मिलते हैं जल्दी ही ऑफलाइन आपकी क्लासेस के साथ।
तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी करते रहिए। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे सभी सहाध्यापकों ने आपको अपने अपने विषय की जानकारी और इस परीक्षा की जो भी समस्याएं हो सकती हैं संभावित, उनके बारे में भी आपको बताने का संक्षिप्त रूप में प्रयास किया है। तो दोस्तों, हम अपेक्षा करते हैं कि आप इससे पूरी तरह से संतुष्ट होंगे, और यदि आप इच्छुक हैं, यदि आप अपने भावी भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं, तो दोस्तों नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप नीचे स्लाइड होते हुए नंबर्स को भी देख सकते हैं, और एड्रेस भी नाका ब्रांच का आपको वहां दिखाई दे रहा है। उन नंबर्स पर या उस एड्रेस पर दोस्तों आप संपर्क कर सकते हैं, कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, या जो भी आपके लिए उचित माध्यम हो उस माध्यम से संपर्क करके आप अपने लिए एक सीट सुरक्षित कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों सीटें सीमित हैं, और हमारा जो प्रयास है, हमारा जो समर्पण है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं इस क्लास में सोमवार से 11 बजे से 3 बजे के बीच। तब तक के लिए नमस्कार।